उस वक्त अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में अपने वालिद को परेशान किया, अपने वालिद को मारा, अपने वालिद को आपने जो है परेशानियां दी और फिर उनके मरने के बाद सोचते हो यार हम हजारों रुपए उनके ऊपर खर्च कर दे, तो ये आपके हजारों रुपए रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इतना याद रखना, ये महफिलें कबूल नहीं होंगी अगर तुमने इस दुनिया के ऊपर अपने वालिद को सताया होगा। अब वालिद चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना गुनहगार हो, बाप कितना ही बड़ा क्यों ना गुनहगार हो, माँ कितनी ही बड़ी क्यों ना गुनहगार हो, लेकिन मकाम जो वालिदैन रखते हैं वो मकाम उनका है और उनके आमाल उनके साथ में जाएंगे, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ में होंगे। ये तुम्हारे आमाल ये समझ लो मैं लेकर के चले जाऊं नहीं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ में होंगे, वालिदैन के आमाल उनके साथ होंगे। लेकिन हमें जो वालिदैन के बारे में हुक्म दिया गया है वही हमें रखना चाहिए और उसी तरीके से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखना, मरने के बाद में कोई तुम्हारे मरने के बाद में तुम वालिदैन को राजी न कर पाओगे, चाह करके भी उनसे माफी न तलब कर सकोगे। और अगर वो तुमसे नाराज इस दुनिया से चले गए तो तुमसे बदबख्त इंसान कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। आपने बारहा सुना होगा कि जब मिंबर पर मेरे आका तशरीफ लेकर के गए तो आमीन कह रहे थे, 3 जगहों के ऊपर आमीन कहा था। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने 3 जगहों के ऊपर आमीन क्यों कहा था, इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका से जब सहाबा ने इतना पूछा था तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबियों सुनो सुनो, वो मैं आपको 3 जगह नहीं बल्कि एक जगह बता रहा हूँ, उसमें से ये है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबियों सुनो सुनो, उससे बदबख्त इंसान कोई नहीं हो सकता है कि जिसने अपने वालिदैन को पाया हो और फिर उसको खुश करके जन्नत हासिल ना कर सका हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। और मेरे आका ने फरमाया था कि जिसके पास में मेरा जिक्र किया जाए और फिर मुझ पर दुरूद ना पड़े, उससे बदबख्त इंसान कोई नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार करो, अल्लाह उसके रसूल की रजा को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारते रहो, शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। आज नमाजों की पाबंदी आप नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं यार हम बच जाएंगे, आखिरत में वो मार पड़ेगी। आखिरत तो दूर की बात है यार, कब्र में वो मार पड़ेगी। कब्र के अंदर फरिश्ते इतनी मार मारेंगे कि तुम चिल्लाओगे, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज जो दीगर कौमें हैं, दीगर मखलूकात हैं वो सुनेंगे। इंसान और जिन्नात के अलावा दीगर जितनी मखलूकात होती हैं सब सुनती हैं, इंसान नहीं सुन पाते हैं। अगर उनकी आवाज को सुन ले, चिल्लाने की, रोने की दर्दनाक आवाज को सुन ले, तो मुसलमानों कभी भी कोई भी इंसान गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं, जो बेनमाजी कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको इस तरीके से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। बेनमा आज गौसे आजम को हम मानते हैं ना, गौसे आजम के नाम से 11वीं करते हैं और जितनी 11वीं इस कंचनपुर में होती है, मैं 3 गांव बताता हूँ कि एक कंचनपुर हुआ, एक मिर्जागंज हो गया और दूसरा हुआ सोटियाना। ये 3 गांव ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा 11वीं होती है और ये 3 ही गांव ऐसे हैं जिसमें बेनमाजी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 3 गांव। गौसे आजम का फरमान सुनो, गौसे आजम ने फरमाया कि जो बेनमाजी होगा उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम का फरमान है बगैर शरए उज़्र के अगर कोई नमाज को छोड़ता है मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। गौसे आजम का ये भी फरमान आली शान है, सुनो। गौसे आजम ने फरमाया जो बेनमाजी होगा जब उसको मौत आएगी तो मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब ना हो। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम ने फरमाया कि जब मौत आएगी, मौत के वक्त में वो प्यासा मरेगा, प्यासा मरेगा, कब्र में जाएगा, नकीरैन से सख्ती के साथ पेश आएंगे। कब्र उसको ऐसे दबाएगी कि इधर की पसलियां उधर की पसलियां इधर हो जाएंगी। आज यार हम सोचते हैं दुनिया पर आए ऐश कर लें, दुनिया पे सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है तो इंसानों के लिए पैदा किया है। सारी चीज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, हवाओं को पैदा किया, दरिया को बनाया, समंदर को बनाया, अनाज
को पैदा किया। कोई भी चीज आप ले लीजिए, सारी चीज को अल्लाह ने अगर बनाया है तो इंसानों के लिए बनाया। अभी इंसान को सोचना चाहिए, यार खुदा ने सारी चीजों को मेरे लिए बना दिया। अगर आसमान ना होता तो बारिश ना होती, अगर ये सूरज ना होता तो हमारी फसलें पक करके तैयार ना होती, अगर चांद ना होता तो हमारी फसलों के अंदर मिठास ना आती, अगर ये जमीन ना होती तो अनाज ना होता, अगर ये तमाम चीजें ना होती तो हम जिंदगी कैसे बसर करते, हवा ना होती हम सांस कैसे लेते। सारी चीजों को खुदा ने मेरे लिए बनाया है। आखिर खुदा ने मुझे किस लिए पैदा किया? सोचे मुसलमानों, सोचो कि खुदा ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है। खुदा ने यूं ही नहीं तुम्हें बनाया है। खुदा ने तुम्हें ऐश के लिए पैदा नहीं किया। खुदा ने तुम्हें जुएबाजी के लिए, सूदखोरी के लिए पैदा नहीं किया, अय्याशी के लिए पैदा नहीं किया, मक्कारियों के लिए पैदा नहीं किया है। बल्कि कुरान ऐलान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों सुनो, हमने जिन्नों को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है ऐश के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इबादत के लिए पैदा किया है। बताओ, खुदा ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर एक चीज को खुदा तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह इसका जिक्र फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया, आसमान को इमारत बनाया, आसमान से पानी को बरसाया ताकि उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए। और कुरान ही के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम्हें सिर्फ मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब बताओ यार, कितनी इबादत करते हो, कितनी नमाज से पढ़ते हो यारो? बताओ, क्यों नहीं जाते हो नमाज पढ़ने के लिए? अपने आखिर और ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखा है। तारे भाई, मैंने आप तो स्टेजी दुनिया पर रहते हैं, हम लोग तो इमामत करते हैं। अब 1 साल से थोड़ा शुरू किया है जाने के लिए आप जैसे लोगों की दुआ से। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों को नमाज पढ़ते हुए देखा है कि पैर में ठोकर अगर लग जाए तो वहीं इंतकाल हो जाए। और जितने जवान हैं सारे इधर से उधर घूम रहे हैं। जी सही है, सही है। घूमते हैं इधर से उधर। और यहाँ का हाल अल्लाह रहम फरमाए। पता नहीं क्या रब का करम है कि इस गांव के ऊपर आसमान से अंगारों की बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बस्ती से मस्जिद के सामने बैठ के नमाज के वक्त ठट्ठेबाजी करते हैं। मस्जिद के में जो है गेट के सामने बैठ करके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं चलते चलते कि जो इस इंसान को ये पता करना हो कि मेरा रब मुझसे खुश है कि नाराज है, तो वो अपने ऊपर गौर कर ले, उसको पता चल जाएगा। जिसको ये गौर करना हो किस तरीके से कि अगर ये चाहे कि खुदा मुझसे नाराज है तो ये देख ले कि वो खुदा की बारगाह में सजदा करता है कि नहीं करता है। अगर वो सजदा करता है तो समझ ले कि मेरा मौला मुझसे खुश है। अगर वो सजदा नहीं करता है तो समझ ले कि मेरा मौला मुझसे नाराज है। मेरा मौला, मेरा खुदा मुझसे नाराज है। खुदा को दोस्तों ये राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अगर खुदा राजी हो गया तो दोनों जहान की नियामतें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। आपने जन्नत के बारे में बहुत सुना है ना कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिले। और आज हमारे मिंबरों से भी यही ऐलान जन्नत का हुआ करता है। और एक बात ये भी बता दूं कि आजकल के जो जलसे हो रही है जाए सनीमा हाल हो रहे हैं। यानी जाए बच्चे, लड़कियों को निकाल दीजिए, जितनी बच्चियां हैं निकाल दीजिए, औरतों में भेज दीजिए। लड़कियां जितनी हैं, हाँ लड़कियों को निकाल दीजिए, जितनी लड़कियां हैं उनको औरतों में भेज दीजिए। एक भाई आदमी कोई जिम्मेदार खड़ा हो जाए और लड़कियों को निकाल दे। इनको नहीं अपनी महफिल में बिठा रहे, आप लोग निकाल दीजिए। जहाँ औरतें हैं वहां पे कर दीजिए, हाँ जहाँ पे औरतें हैं बच्चियों को वहीं कर दीजिए। आप लोग माहौल बनाने ना, अभी बाद में आप अभी फौरन इंशाल्लाह तकरीर सुनेंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो है खतीब हजरात आए हैं आपके वहाँ, उनके चेहरों की जियारत करेंगे जिनकी तारीखें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जी जी सही सही। उनकी तकरीर आप सुनेंगे। उलमा की इज्जत करे, कद्र करे, आलिमों को पहचाने। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जैसे कि बुजुर्गों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा ये कि अपने मदरसों को मजबूत कर लो। जी, मस्जिदों से नहीं, मदरसों को मजबूत कर लो, मस्जिदें खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। बोलो यार सुभान अल्लाह।
मदरसों को मजबूत करो, मदरसे खुद मस्जिदें खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। अगर आपकी मस्जिद में ऐसे नहीं है, आपकी मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है, आपकी मस्जिद में तमाम चीजें वो नहीं है जो होना चाहिए, तो आप बर्दाश्त कर लेना। अगर आपके पड़ोस में कोई मदरसा है, उस मदरसे में अगर तालिब इल्म पढ़ रहा है, उसके पास खर्च नहीं है, तो आप उसकी मदद कीजिए, अपने आलिमों को पहचानिए। मैं आपको बता दूं, महरारा शरीफ के सरजमी पे अभी आपके वहां से भी काफी लोग गए थे, वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई थी तारिफ भाई सैयद अमीनुल कादरी, सैयद अमीन मियाँ साहब के करामत आपको बता रहा हूँ। कसम से मैं मिंबर पे कुर्सी के ऊपर बैठ करके झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हक है। अब जिसने मुझे बताया वो अल्लाह बेहतर जाने। फैक्ट्री है वहाँ वलियों की, माशाल्लाह फैक्ट्री है वलियों की। तो वहाँ बात ये हुई थी कि मेरे पड़ोस में एक बैठे हुए थे, अपने ही इलाके के, कहीं पूरनपुर के या अपने लखीमपुर के थे। बात होने लगी ऐसे, तो बोले कि हजरत मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा मैं बगैर उर्स के यहाँ पे आया और सैयद अमीन मियाँ साहब 101 लोगों को लेकर के बगदाद शरीफ गए हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसके साथ में इतने लोग हों और इतने शान वाले अल्लाह के वली, वो तशरीफ लेकर के जाएं तो आलम ही कुछ और होता है। और हर मुरीद की ख्वाहिश होती है कि मेरे पीर को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बयान करते हैं वो कि जब मैं जब यहाँ आया तो जो 101 में से एक से मुलाकात हुई, उसने कहा कि जब हम बगदाद के सरजमीन पर पहुंचे और जब मजार के अंदर दाखिल होने लगे, तो जो वहाँ खुद्दाम थे उनसे कहा जगह खाली कर दो, हमारे पीर साहब आ रहे हैं, बड़े अच्छे पीर हैं, सैयदी घराने के हैं। तो जब वहाँ उन्होंने देखा सैयद अमीन मियाँ साहब को, देखने के बाद में उन वहाँ के खुद्दामों ने जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यार किसकी बात कर रहे हो, तुम बोलते हो कि ये इतने दिनों के बाद में आए हैं, हर जुमे रात को ये आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मारहरा। वाह वाह। हर जुमेरात को ये आते हैं। और एक मर्तबा लॉकडाउन लगने से पहले जब मैं उर्स में गया था, तो वहाँ एक आलिम साहब से, नाम तो याद नहीं, उन्होंने तकरीर के दरमियान बताया था कि हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला की एक करामत उन्हें बयान की थी कि मैं बहुत ही बीमार था, परेशानी के आलम में, मैंने कई जगहों के ऊपर इलाज कराया, लेकिन फायदा ना हुआ। जब मैं महरारा से निकल रहा था, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बोले महरारा के ज़मीन से मैं निकल रहा था, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो चल करके मैं नजीब हैदर साहब से मुलाकात करता हूँ। बोलते कि जब आया हजरत के पास में मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में कहा, यार तुम्हारी तबीयत इतने दिनों से खराब है और तुमने दिल्ली के फला हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराया? बोले कि मैंने ना तो फोन किया कि हजरत दुआ कर दीजिए, ना कभी मैंने खबर की, बगैर खबर की हुई हजरत को इल्म हो गया। तो महरारा की सरजमीन है मेरे अजीजों, वहाँ आप हजरत गए थे, वहाँ से हजरत ने क्या पैगाम दिया था? क्या पैगाम दिया था? पैगाम, उनके पैगामों को जो लोग सुन करके आए हैं, अगर उनके ऊपर अमल कर ले, इंशाल्लाह उनकी जिंदगियां सुधर जाएंगी। उन्होंने कहा था, अपने वहाँ आप शादियां करते हैं, शादियों में खाना बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है, आप शादियों में इतना इंतजाम ना करें। आप जो है ये ना देखें कि हमारे वहाँ गरीबी है या हम मालदार के वहाँ करेंगे, बस ये देखें कि सुन्नी सही अकीदा है, मसले के आला हजरत पे अमल करने वाला है कि नहीं करने वाला है, उसके वहाँ आप शादी कर दें। और खाने का इंतजाम मुख्तसर किया करें, ज्यादा इधर उधर खाने ना बहाया करें और शरीयत के ऊपर अमल किया करें। और साथ ही साथ में ये पैगाम दिया था कि अगर तुम पीरों के कदमों को चूम रहे हो और अपने वालिदैन को नाराज रखे हो, तो तुम्हारा ये कदम चूमना बेकार जाएगा। अगर तुम्हारे वालिदैन नाराज है, अगर तुम अपने वालिदैन के कदमों को चूम करके फिर अल्लाह वाले की बारगाह में आओगे, तो तुम्हारी दुनिया पर भी तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआ होगी और कामयाबी होगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी होगी, और जब कब्र से उठाओ जाओगे हश्र में भी तुम्हारे लिए कामयाबी होगी। मेरे आका मरहबा पुकारेंगे और जिसकी तमन्ना करके तुम अपनी जिंदगी को इस दुनिया के ऊपर गुजार रहे थे, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, रब का दीदार होगा, रब कायनात तुम्हें जन्नत अता फरमाए।
माशाअल्लाह जन्नत माशाअल्लाह। के साथ साथ जहन्नम भी है। जहन्नम के अजाब से डरना चाहिए। सुई के नाके के बराबर अगर दिखा दिया जाए तो पूरी दुनिया वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेहोश होकर के मर जाएंगे। याद रखना, जहन्नम में जब जाएगा तो जहन्नमी बिस्तर जो है लिबास होगा, जहन्नम के संदूक में बंद किया जाएगा। तो जहाँ जन्नत को आप तलाश कर रहे हो, जहन्नम से भी डरते रहा करो, जहन्नम से डरते रहो। मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह खत्म कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहरहाल चलिए खैर ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद बोलो ना आप लोग। इस्लाम पाइंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद है कि नहीं है? इसमें भी शक है? तुम्हें शक है इसमें? जब शक नहीं तो बोलो ना इस्लाम जिंदाबाद। सभी लोग कलमा पढ़ो, बोलो नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मैं तो यार अपना हूँ, आपका हूँ, ठीक है। कभी भी इंशाल्लाह आऊंगा कि हजरत की तकरीर होनी है और अभी जिनको आपने बुलाया उनकी तकरीर होनी है। तो आप बताइए नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पाबंदी के साथ में? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आला हजरत ने लिखा है कि अगर किसी ने बगैर शरई उज्र के एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो वो भी बेनमाजी है। अल्लाह अल्लाह, वो भी बेनमाजी। तो नमाज की पाबंदी करें, आप नमाज की आदत बनाएं। अगर आपकी एक टाइम की, दो टाइम की छूट रही है तो आप कोशिश करें कि ये छूटने ना पाए, ठीक है? आप कोशिश करें। मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ें, खताएं, गलतियां हुई हो, मौला तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल से माफ़ फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।